करे संजोग अजवायो अगर सुधा विनोद बिहारी बिहारी जय जय श्री राम। देवेन्द्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणः विघ्नं हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादाब्ज रेणवः। जय जय श्री तुषाचरी भजे प्रेम रसगं प्यारी प्रीतम के सदा रहते जवनो दिन संग। तिनकी कृपा मनाय कृत नैमित कहो बना
सुखदाई। महावाणी जी में जो साहसों का वर्णन किया गया है वो प्रिया प्रीतम को बड़ा सुखप्रद ये त्योहार है। उन लोग ने स्मरण किए थे कि बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर जो बसंत ऋतु रूपा सके अपने स्वरूप का जो विस्तार करती है। यद्यपि रोज ही बसंत है, सट ऋतु युत तहाँ सदा बसंत। 6 ऋतु में प्रतिदिन प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, लेकिन बसंत की प्रधानता रहती है। बसंत की जो खासियत है वो नूतनता है। सदा श्री धाम वृंदावन नूतन नूतन कुंजों से, नूतन नूतन वृक्षों से, लताओं से, नूतन नूतन बाग बगीचे, कुंज निकुंज, महल सर सरिता, खग मृग चातिक सखी वृंद, नूतन नूतन भाव, नूतन नूतन प्रेम की लहरों से सदा स्नापित है। और बसंत की जो विशेषता है वो है नवीनता, नूतनता, नव नवाय पद। तो सदा प्रीता प्रीतम की जो प्रेम है ये सदा नूतन ही नूतन बन रहा है, सदा नूतन, सदा नवीन, कभी पुराना होने का कोई नाम ही नहीं। अभी बसंत कैसे बताती है, देखिए ये बसंत का त्योहार प्रिया जी को कितना प्यारा है, ठाकुर जी को कितना प्यारा है, सखियों को कितना ये प्रियकर है। श्री जी अपने मुख से स्वयं कह रही है, श्री जी के मुख की वाणी है, लाडली श्री राधा रानी के मुख की वाणी है कि ये बसंत ऋतु में रसिक शेखर लाल जी प्यारे जो है हमें कितने मधुर ढंग से, कितने लाड और प्रेम से हमें बसंत पूजन करते हैं, बसंत का त्योहार मनाते हैं, बसंत खेलते हैं और बसंत हमें कितना प्रिय है उसको स्वयं श्री जी अपने मुख से कह रहे हैं। मधुर तो सखे मधुर तो सखे मधुर सरस
दोहा है। इस दोहा में बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु में ऋषि शेखर लाल जी मेरी इस मधुर ढंग से पूजा करते हैं, कैसे मुझे लाड़ लड़ाते हैं। उसमें रीति से जब पूजन करते हैं तो उसमें क्या मंत्र जपते हैं, बीज मंत्र जाप करते हैं, और मेरे चरणों में सुंदर मेरे माथे पे रोली जो है रोली के तिलक लगाते हैं, मोतिन के अक्षत बदलाते हैं, सुंदर गले में माला पहनाते हैं, मुख बास देते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं,
गंध से चिरसते हैं, मेरे कपोलों में गुलाल लगाते हैं, और पिचकारी से हमारी देह पे, हमारे कलेवर पे सुंदर केसर के नीर का होला से छिड़काव करते हैं। लाल गुलाल, पीत गुलाल और थोड़ी सी अबीर बुरकाते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, हमारी आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद जल वारते हैं, जल वारने के बाद सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। पुष्पांजलि में जौ की बाल है, सरसों की शाखा है, आम की बौर है और फूल है। वो बड़े भावपूर्वक, इसमें बड़ा राज है, बड़ा रहस्य है। जौ के बाल मैंने क्या होता है, सरसों की शाखा, इसमें बड़ा रहस्य भेद भरा हुआ है। और निछाड़ करके मेरे चरणों में और बड़ी कातर दृष्टि से मेरी तरफ देखते हैं। दीनता भरी नेत्रों में चाहत आकांक्षा दिखती है, बड़ी दीनता दिखती है, याचना दिखती है। तो इस प्रकार के मधुरित मौज मनोज मेरी, यहाँ अनंतोत्सव मनाया जाता है। जब मदनोत्सव का समय आता है, वसंतोत्सव का, तो रसिक शेखरलाल जी बड़ी ही प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक मेरी भव्य प्रकार से पूजा करते हैं, बसंत बंधाते हैं। वो बात प्रिया के हृदय में चुभी हुई है, बैठी हुई है। तो वो अपनी हितु सहचरी से कह रही है कि सखी बसंत ऋतु में मुझे बड़ी मधुर रीति से ठाकुर जी हैं, प्यारे हैं और लाड लड़ाते हैं। तो आगे वो प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि बसंत ऋतु के आगमन पे सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज से सज धज करके सुंदर पीत वर्ण की जो सुंदर लहंगा धारण करते हैं, और पीत वर्ण की अन्य धारण करती है, पीत वर्ण की चुन्नी धारण करती है, फरिया धारण करती है, सुंदर बेड़ी की रचना कर रखी है। और अंगुष्ठ प्रदेश, अंग अंग में सुंदर ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, कर कमल है, करतली, करपृष्ठ, करांगुली, चरण पृष्ठ, पदांगुली, एड़ी प्रदेश है, अंगुष्ठ तक, अंगुष्ठ से एड़ी प्रदेश तक सुंदर जो है वो महावर आदि चरणों को, और चरण पृष्ठ और कर पृष्ठ और पदांगुली और चरणांगुली और करांगुली को सुंदर जो है वो मेहंदी जाओ आदि से सुबाहित कर रखी है, अनुरंजित कर रखी है, और सुंदर उस पर पत्रांकन कर रही है, और सुंदर पीत वर्ण के जो है वासंती वस्त्र धारण कर रखी है। और उसी के अनुरूप सुंदर अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट है, उंगली प्रदेश में विछुआ है, और चरणों में जेहरी, नूपुर और पायल, कटी प्रदेश में कौजनी धारण कर रखी है, ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, हमेल है, 2 लड़की, 3 लड़की, 5 लड़की सुंदर जो मालावली है, और भुजाओं में सुंदर बाजूबंद, कंगन, चोरिकाएं पहुंची, और सुंदर करफूल नाम के जो आभूषण है वो धारण कर रखे हैं। प्रत्येक अंगुली में मुद्रिका है। श्रवण कोट में सुंदर कर्णफूल है, नासापुट में रथ है, नासापुट में वेसर है, भाल पे सुंदर पीत वर्ण की सुहाग की बिंदी है, उनकी शिशफूल है, और सुंदर झूमर आदि धारण कर रखी है, और सुंदर बंदनी बांध रखी है, और सुंदर बेड़ी की बलखान है। प्रिया जी की प्रसादी माला जो है वासंती माला ग्रीवा में धारण कर रखी है, गंध से मंगल विरोच रची है, नेत्रों को अंजन से आजी है, बाहों कपोलों पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करी है, और चिबुक प्रदेश में एक कस्तूरी की बिंदु स्थापित करती है, और मुखवास तांबुल ग्रहण करके, और सुंदर जो उनकी सौंज सामग्री है, सौंज सामग्री में सुंदर प्रिया जी के लिए सुंदर जूही की पीत माला है, लाल जी के लिए मतलब 2 फूल की माला है, पीत वासंती माला है, और तांबुल है, और मक्खन है, मिश्री मिली हुई, दुग्ध है, अदौटा है, और ऐसे ही दूध की पकौड़ियाँ हैं, दही आदि है, मोदक आदि है, ये सब चीजें हैं। और प्रिया जी के वासंती वस्त्र है, लाल जी के वासंती वस्त्र है, उनपे सुंदर आभूषण है पधराई हुई, और रोरी है, अबीर है, गुलाल है, पीत गुलाल है, लाल गुलाल है, हरित गुलाल है, रोरी है, और मोती अक्षत है, और सुंदर केसर की नीर है, केसर के रंग मतलब कटोरी में केसर के रंग, और जौ की बाल है, सरसों की शाखा है, आम की मंजरी है, ये सब चीजें हैं। अपने सुंदर थाल में सजा करके
और उसको सुंदर छादन से ढक करके और पान चर्वण करती हुई अपनी कुंज से लीला कमल को बाम कर कमल पधरा रखी है, उसको सूंघती हुई नचाती फिराती हुई और नृत्य पुलकचार से अपनी कुंज से बाहर निकलती है। पूरे आवन मात्र में संपूर्ण वृंदावन में वासंती छटा व्याप्त हो रही है। प्रत्येक कुंज कुंज पे दरवाजे दरवाजे पे शिखर शिखर पे सुंदर जो ध्वजा है वो पीत वर्ण का, पताका जो फहरा रही है वो पीत वर्ण की है। बंदनवार है, झालर है, कदली रोपण है और उनके जो भव्य प्रकार से पर्दे आदि के सब पीत वर्ण के हैं। और कल्प वृक्षों से पुष्पों से पीत वर्ण की सुंदर पराग की वृष्टि हो रही है। और जितनी भी यावन मात्र में जो वृक्ष है, लता है, यहाँ तक पक्षी पंछी वर्ग है, सब में पीतिमा दिख रही है। उनके पंखों में पीत झाई दिख रही है, उनके कलेबों में पीत झाई दिख रही है। सुंदर भी माला कर रखे, चरणों में नूपुर है, नासापुर में उनकी भी सुंदर ग्रीवा में माला है। और चारों तरफ सुंदर जो है चौराहे चौराहे मार्ग 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 मंडल कुंज को बड़ा भव्य प्रकार से अगरसत से कुंभ से उनको सुंदर लेपन किया गया। अगरसत के सुंदर सुगंध से सुभाषित किए, चंदन आदि का विलेपन किया गया है, कदली रोपण किया गया है, कलश स्थापन किया गया है और बड़ी सुंदर कुंज कुंज की बाग बगीचे की घाट और घाट पे सुंदर प्रकार से वासंती छटा से युक्त सुंदर श्री धाम वृंदावन को सजाई है। यमुना जी की जो नीर है वो केसरिया नीर प्रवाहित हो रही है। सरोवरों में जो नीर है, कुलिया में जो नीर है, सब पीत वर्ण की केसरिया खुशबू और पीत वर्ण की जो यमुना जी प्रवाहित हो रही है। ऐसी सुंदर छटा है। आकाश मंडल से सुंदर धीमे धीमे केसर की बूंदों की वर्षा सी हो रही है, लेकिन कोई कीच नहीं हो रहा है। वो वर्षा सी हो रही है शोभा के लिए, कोई वृष्टि मतलब उनके सखी जन सेवा में जा रही है तो ऐसी बात नहीं उनके वस्त्र भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, सो बात नहीं है। शोभा के लिए गिरती हुई दिखती है, कोई कीच नहीं, कोई कुछ निकल शोभा है। ये मानो बसंत ऋतु की चमत्कृति है, बसंत ऋतु का श्रृंगार है, बसंत ऋतु की शोभा है। ऐसे दिशा दिशांतर से दिग दिगांतर से सहस्त्री हजारों हजारों की तादाद में सुंदर वीणा बजाती हुई, मुरवज बजाती हुई, पखावज बजाती हुई, अमृत कुंडली, महुवर, उपंग, मुखशंख, कटतार, वीणा झांझ बजाती हुई और गाती हुई, डफ बजाती हुई दिग दिगांतर से प्रिया प्रथम की श्री धाम वृंदावन की शोभा का गान करती हुई और वे प्रिया प्रथम को बसंत बनाएगी, बसंत पूजन करेगी। इस उमंग में भरी हुई सबके वस्त्र में पीत पीत है, माने जो जैसे सरसों का फूल होता है ना, वैसे ही पीत जिसको बसंती कलर कहते हैं, बसंती रंग कहते हैं, ऐसी सुंदर सबकी वेशभूषा है। और कुंजों में जो पर्दे आदि के शैया है, बिछैया सभी वासंती छटा से युक्त है। दिव्य एक वासंती मानो लहर दौड़ रही है। और बसंत जो प्रतीक है वो उमंग का प्रतीक है, नूतनता का प्रतीक है, नवीनता का प्रतीक है। जहाँ तहाँ आज कुछ और है वो और वो आज कछ और
और ही कांति और ही छटा दिख रही है और ही उल्लास है, सब ज्ञान मात्र में उगरा है और ये सहचरित आती है। और ये इनके हृदय में हम प्रिया को बसंत बताएंगे, बसंत करेंगे और सब पता की गाय लेंगे और नाची गाएंगे और प्रिया को बसा खेल खिलाएंगे। आज उमंग में भरी हुई है और ये भी मोहन में सहचरित आती है। 8 दिशा में हजारों की तादाद में घंटी बजाती हुई यहाँ सखियों की मिलनी होती है। अंते ये जो चर्चा है, हम चर्चा क्या हैं, ये हम हंसना है। आचार्यों की थोड़ी कर दो भैया, नेक से कम कर दो थोड़ी सी। तो हंस आचार्य को हृदयगत इष्ट, हंस वंश के आचार्य उनकी वस्तु है। हंस आचार्यों की हृदय में निवास करने वाली अत्यंत मधुराति मधुर वस्तु है। इसी में सभी आचार्य प्रवर है, आचार्य चरण है। इसी रस को आस्वादन करने में, पान करने में निरंतर मगन रहते हैं। और उनकी वंश परंपरा के जो वैष्णव हैं वे भी वृंदावन का मैंने बसंतमी पे श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रथम को कैसे पूजन करती है, जगाती है, उठाती है, बैठाती है और कैसे लाड लाती है, कैसे मंगला करती है और कैसे उनका श्रृंगार बसंत पूजन करती है, कैसे बधाई देती है, लेती है, नाचती है, गाती है। इनका मैंने उस दिन का जो कार्यक्रम है मोहन महल में श्री धाम वृंदावन में किस भव्य ढंग से, किस उमंग से, उल्लास से और किस विचित्र विचित्र कार्यक्रम से युक्त मनाया गया। सखी वृंद कैसे मनाती है वृंदावन में, उनका इसमें संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया और हमें ऐसे ही करना है। और कम से कम 10 दिन ये पूरे के आज बसंत मनाए, बसंत त्योहार और जो निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क मत के अनुसार कल मनाएंगे, क्योंकि कल भी पंचमी तिथि है, आज भी और कल भी है, तो हम लोग मनाएंगे। तो कल दिन में प्रिया प्रथम की हमारी जो दिनचर्या होगी वो कैसी होगी, उस सहचरी वृंद कैसे मनाते, उन्हीं का हमें अनुगमन करना है। तो सहचरी वृंद यहाँ पधारी है, मोहन महल की मंडल मिलनी होती है, उसके बरामदे में आई है मोहन महल के और वहाँ देख रही है कि प्रिया प्रथम के जो अद्भुत तत्कालीन जो शोभा है वो कर रही है। होता क्या है, सहचरी वृंद देवी एकत्र होती है, जो समझ सामग्री है उसको उत्पीठिकाओं पे बदला देते हैं, आसन पे बदला देते हैं और पर्दाओं को हटा हटा करके, लताओं को टार टार करके, चिकों के दबाक्षों के माध्यम से प्रिया की मतलब कहते हैं इतना उमंग भरा हुआ बसंत पूजन करने का। बड़े सहचरी अपने कर कमर से प्रिया जी की, लाल जी की पूजन करती बसंत की तिथि पे। लाल जी जो है सर्वप्रथम लाल प्रिया जी का पूजन, उसमें भी रस के पूजन की बात है। वहाँ प्रिया जी लाल जी की रसमयी हृदय से बसंत बनाते हैं। बड़ा एक अनन्य आश्रय संबंध है। बसंत में जो है वो कंत की प्रधानता होती है। कंत में वर्षा ऋतु में प्रिया जी की प्रधानता है, शरद ऋतु में प्रिया जी की प्रधानता है, ग्रीष्म ऋतु में प्रिया जी की प्रधानता है और बसंत ऋतु में प्यार की प्रधानता है। जामद सौरभ सकल बसंत ताकि संज्ञा कही बसंत। बसंत किसे कहते हैं तो उसको श्री महावाणी जी में कह रहे कि जामद सौरभ सकल बसंत, जिसमें चमत्कार से युक्त प्रिया जी के रूप माधुरी की मानो दर्शन हो रहा है। चमत्कार से युक्त बड़ी उल्लंघन पूर्वक प्रिया प्रीतम का पूजन कर रही है और प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी की मानो दृष्टि से है रही है। ये जहाँ समवेत रूप से वृंदावन की लता वल्लरी आदि से दिव्य दिव्य कांति प्रकट होकर के मानो रूप माधुरी का शैल बढ़ रहा है। और प्रिया जी के मंगल विग्रह से, लाल जी के मंगल विग्रह से, सहचरी वृंद के मंगल विग्रह से और दिव्य मानो वासंती खुशबू ज्योत्सना प्रकट हो रही है, कांति बगृत हो रही है। केवल कुंजों से, निकुंजों से, अवनी से, आकाश से, लता से, बल्ली से, पशु पंछी आदि से सबसे जो दिव्य एक वासंती जो उमंग दिख रहा है, ये जहाँ समवेत रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इस प्रकार का जो एकत्रीकरण है उसको कह रही है ता की संज्ञा कही बसंत। यहाँ प्रिया जी में उमंग, लाल जी में उमंग, सखनी में उमंग, प्रिया जी में नवीनता, लाल जी में नवीनता, सखनी में नवीनता, कुंज में नवीनता, विशेजा में नवीनता, सैया में नवीनता और उपकरणों में नवीनता, सौ सामग्री में नवीनता, है, दिव्यता है, दिव्यता है।
नवीनता ही नवीनता है। और जहाँ इस प्रकार का एक संकट प्रकट हो रहा है, समूह प्रकट हो रहा है, इसका समवेत रूप से नाम देते हैं बसंत। और जहाँ कंठ की प्रधानता है, प्यारे की जो उमड़न है, प्यारे के हृदय में जो रोम रोम में जो उल्लास दिख रहा है, जो आनंद की तरंगे दिख रही है, जो प्रसन्नता दिख रही है, जो मोद जो उत्कंठा दिख रही है, अब यहाँ एकत्र होकर के, और उस समय की माधुरी कैसी है, अंदर जो प्रिया पर्यंत पे विराजमान है, तो प्रिया की निद्रा भंग हो जाती है। सहजे में जाइए ना, तो आई है तो उनकी जो सुंदर जो नुपुरों के रौ है, सभी सुंदर नुपुर पहन रखे हैं, उसमें सुंदर छोटे 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 उसमें घुंघरू 102 घंटिकाएं हैं, और छम 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 पांव धरती हैं, तो उनकी जो रव है और जो कोकिल कंठी जो बोल रही है, यद्यपि धीरे धीरे बोल रही है, लेकिन उनकी निद्रा भंग हुई है। तो क्या देख रही है कि उस कुंज की छत में, भीतियों में, फर्श में, सैया बिछैया, जो कुछ भी पर्दा है, कपाट है, सब में पीत कांति विगृत हो रही है। पीताभ कांति, पीत कांति उससे निकल रही है। प्रिया समझ गए, कितनी ही प्यारे, आज कांति कैसी बदल गई, आज कैसी ये परिवर्तित हो गई है। तो लाल जी का मुंह तो ऐसा लगे प्रिया जी बसंत आए को लगे, उनके हाँ हाँ बसंत। तो लाल जी पूछे प्रिया जी, बसंत को मतलब क्या होगा है, बसंत को मतलब क्या प्रयोजन है, तो जाके गरिमा क्या है, इसकी महिमा क्या है। तो प्रिया जी कहने प्यारे, तुम तो बुद्धिमान में सबसे बुद्धिमान, गुरु में सबसे चतुर हो, ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी हो, तो गणेश को बुद्धि को दे, आपको हम कहा बतावे, कहेगी नहीं ऐसी बात है, आपके मुख से बहुत बढ़िया लगे, तो आपके मुख से हम सुनना चाहें। तो प्रिया जी कहते देखो प्यारे, ये बसंत के मतलब जो ये बसंत का त्योहार है, मजनोत्सव है, बसंतोत्सव है, इस त्योहार पे जो इसे वैकुंठ धाम है, अन्य धाम है, तो वहाँ के जो वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी हैं, अन्य जो श्वेत दीपादिक है, अन्य जो लोकांतर है, उनमें की जो वल्लभा होती है, वे अपने वल्लभ का बड़े भव्य प्रकार से पूजन करती है और उनको बधाई प्रदान करती है। तो लाल जी के लिए आपको मतलब तो यही है, आप हमारी पूजन करोगे नहीं, हम आपके वल्लभ हैं, आप हमारे प्रियतमा हो, आप मेरी वल्लभा हो। तो बसंत में अब ये बात सुन करके प्रिया जी के मुख से कि वो प्रिया जी के द्वारा मेरा पूजन हो रहा, अब तो उनके हृदय में आनंद का समुद्र रह जाता है। तो अब फिर दोनों लाल लला जो है ये दोनों बतरा करके प्रश्न उत्तर करके और दोनों पुनः पौड़ जाते हैं। और सहचरी बिंद क्या देख रही है, वो पौड़ क्या जाते हैं, उनको निद्रा बड़ी लग रही है, नींद में नहीं पौड़ते हैं, दोनों मानो बसंत खेलते हैं। तो जैसी जैसी बात हुई है वैसी वैसी प्रिया ने कहा प्यारे, नियम धर्म तो यही कहे है कि अपने कंत का कामने के द्वारा आप, मैं आपकी कंता हूँ, आप मेरे कंत हैं, तो नियमानुसार, रीति के अनुसार, पद्धति के अनुसार मेरे द्वारा आपके पूजन होना चाहिए। अब प्रिया जी के द्वारा लाल जी का इसमें पूजन है। बसंत ऋतु में कंद की प्रधानता है। मैंने देखिए निकुंज मंदिर में सदा सर्वदा प्रिया जी की प्रधानता है। चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके, एक समय कई सैन मेरी दैन महावर पाए, धन्य भाग निर्माण लियो पे कियो कहो जी भाई। लेकिन प्रिया प्रथम की लीला एक तरह की नहीं है, अनेकों तरह की लीला है। तो यहाँ ऋतु के अनुसार प्रिया जो लाल जी की रस्मय भांति से मधुर ढंग से उनका पूजन कर रही है। ये कोई वैसा पूजन नहीं है, ये प्रिया प्रथम की रस्मय लीला है, समझ रहे ना। अत्यंत मधुरा की मधुर लीला है, सैया विलास है। तो इसमें कैसी छटा है वो सहचरी सुंदर वीणा मृदंग आवज पखावज आदि को अपने धारण करती हैं और बड़ी सुंदर रीति से वासंती राग में प्रिया प्रथम की जो खेली दर्शन कर रही है, मैंने प्रिया जी के द्वारा जो पूजन किया जा रहा है रसमय ढंग से उनका दर्शन कर रही हैं। ऐसी
अनोखी न्यारी पूजन लगता है सखी वृंदों ने आज पहली बार देखा है। और ऐसा पूजन दर्शन करके उनके रोम रोम शीतल हो रहे हैं। और प्यारी जी के उंगन, प्यारी जी के उमड़न, प्यारी जी का उल्लास और प्यारे का जो भव्य प्रकार से सिंचन किया जा रहा है, वो दर्शन करके आनंद के सागर में डूब रही है। तो कैसी लीला है। देखिए, जहाँ भी पूजन होगा अत्यंत संक्षिप्त रूप से हम लोग स्मरण करेंगे। और ये बहुत सारा प्रसंग है, प्रसंग इतना ज्यादा है कि आज तो मतलब 10 दिन तक ये चलता ही रहेगा। तो कल हमें इस प्रकार स्मरण करना है। सवेरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक खूब प्रेम से स्मरण करिए, फिर आप लोग दर्शन देना। सबसे निवेदन है कि कल यहाँ बसंत गाएंगे और 10:30 बजे पधारे बसंत गावे और प्रसाद भी पावे। तो देख रहे हैं कि सूरत रंग नहना दिले अरुआर्द प्रजंत, भली भांति पूजो मृगज नैन मनोहर कंत। भली भांति पूजो मृगज नैन मनोहर कंत। अभी मंगला आरती नहीं हुई है, उससे पहले का ये सब वासंती खेल है, वासंती पूजन है। तो ये दर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण से समझिएगा, क्योंकि इसको अच्छी प्रकार से वाणी से व्यक्त होने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से आप लोग समझिएगा। जैसे पूजन का प्रकरण है, जहाँ कहीं भी पूजन की बात आती है तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है, जिस देवता का या इष्ट का पूजन किया जाता है उनको सबसे पहले स्नान कराया जाता है। स्नान कराया जाता है, उसके बाद उनके मंगल विग्रह को पहुंचा जाता है, फिर नूतन वस्त्र धारण कराया जाता है, फिर उनको श्रृंगार का धारण कराया जाता है, फिर गंध से चर्चा जाता है, फिर उनको माला पहनाई जाती है, फिर उनको इत्र से चर्च करके माला पहना करके उनको मुखवास तांबूला दिया जाता है, फिर उनको सुंदर आसन पे बैठा करके भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद जल पिलाया जाता है, जल पिलाने के बाद मुख धुलाया जाता है, मुख धुलाने के बाद मुख पोंछा जाता है, फिर मुखवास तांबूल दिया जाता है, फिर उनकी आरती उतारी जाती है। ऐसे पूजन होते हैं। और जो भव्य षोडशोपचार से करते हैं तो कहते हैं ना कि वस्त्रम दीयताम, उपवीतम दीयताम, पुष्पम दीयताम, चाहे समर्पयामि, संकल्प कल्पयामि, ऐसे करते हैं। नहीं, तंतु वस्त्र में तंतु कल्पयामि या ददामि, ऐसे करते हैं, चाहे समर्पयामि ऐसे करते हैं। तो जो एक सामान्य रूप से जो पूजन कर रहे हैं, इसी रूपक में ये लीला है, समझ रहे ना। मैंने प्रिया जो के द्वारा, मैंने कामनी प्रिया जो के द्वारा प्रीतम रूप कंद का बसंत पूजन। अब ये सहचरी वृंद दर्शन कर रहे हैं। तो सूरत रंग नहना दिले, सबसे पहले देवता को स्नान कराते हैं। तो ये देव कौन है? देवादिदेव, महादेव के भी महादेव, निकुंज देव है प्रसिद्ध शेखरला जी। तो इनके स्नान की जो विधि है, सूरत रंग में स्नान करें। सूरत रंग नहना दिले, मैंने स्नान से आरती पर्यंत तक की सेवा हो रही है। सूरत रंग नहना दिले और आरती पर्यंत, भली भांति पूजो मृगज। भली भांति मैंने अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक, मैंने क्रमशः भली भांति पूजो मृगज नैनी मनोहर। मृगज नैनी कौन है? प्रिया जी। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचिनी, कृष्ण लोचनी मम शरण। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचिनी, लोचनी मम शरण। जयति मृगलोचनी
भली भांत पूजो मृगज नहीं मनोहर प्रिया जी के द्वारा रसमय ढंग से मधुर ढंग से इनका मोहन महल में अभी मैं निशांत बेला में 4 बजे 5 बजे 5:30 बजे के समय की माधुरी सवेरे की माधुरी है। तो उस समय आप स्मरण करिए सबसे पहले तो स्नान कराया। आज भली भांति पूजो वसंत। सखी जन बाहर बरामदे में खड़ी हुई और रंध्रजा शांत रहो, फुसुल 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 कुछ करते रहते भाई, शांत हो जाओ शांत। इतना बढ़िया प्रश्न चल रहा है, पता ना क्या बोलते हो मित्र। आज भली भांति पूजो बसंत, कह रही कि आज भली प्रकार से अच्छी प्रकार से प्रियाजू अपने बसंत रूप कंत रूप बसंत को पूजन कर रही है। माने अनोखे ढंग से, इसे कहते हैं ना कि सुनी हूं न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करो। कह रहे कि ऐसी जोड़ी ना तो हमने कभी आंख से देखी थी पहले और ना कान से सुनी थी, जो कि हम ऐसी जोड़ी को दर्शन करने कृत हो रहे हैं, जिनके अंग अंग की माधुरी पे प्रियाजू के अंग अंग की माधुरी के एक कण भर सुंदरता पे करोड़ों करोड़ों रति सजने के सौंदर्य को न्यौछावर कर दो। और रसिक शेखरलाल जी के अंग लतान की माधुरी पे, अंग की सौष्ठवता पे, मधुरता पे, नीलक द्युति पे करोड़ों करोड़ों कंदर्प की जो कांति है, शोभा है, उनकी नेक सी शोभा पे न्यौछावर कर दो। ऐसी इनकी अद्भुत छटा है। अब प्रियाजू पूजन कर रहे हैं। सबसे पहला कार्य क्या कर रहे हैं? इनको स्नान कराए हैं। किसमें? तो प्रेम रंग में स्नान कराया। आज भली भांति पूजो बसंत, मिल मृग नयनी मनहरन कंत। कंत की जो माधुरी है, कंत का स्वरूप कैसा है? तो कह रहे उनका जो स्वरूप ऐसा है कि मन को पल पल में घनश्याम बरम तन कमल नयन बर बरनत बैन बलैन सखी, अति सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी, सुख दयनी रस सनी मनोहर मृद मुख हसन रंगीली सखी। चिमुक मैंने पल पल में उनके अधरों पे हंसी प्रकट हो रही है, प्रसन्नता प्रकट हो रही है, अंग अंग की दिव्य कांति है। तो ऐसे अपने रसिक प्रीतम को, प्यारे को सुरत रंग में स्नान कराया। आज भली भांति पूजो बसंत, मिल मृग नयनी मनहरन कंत। आनवायो सती सोची सुगत रंग, आनवायो सती सोची सुगत रंग, स्नान कराया, बड़े से उनके रोम रोम को शीतल किया है, तृप्त किया है,
और दूसरी जो बारी है, स्नान के बाद मंगल विग्रह को पहुंचते हैं तो प्रेमांचल के द्वारा अपने मधुरा के मधुर उनको मंगल विग्रह को प्रोक्षण किया। लपट लपेट मन भावे, तो प्रेमांबर अनवायो सत्य सुच सुरत रंग अंचल अनुराग अगोछे, अनुराग रूप अंचल से अपने प्रीतम के जो शराबोर जो अंग है, मुख मंडल है, कपोल है, हृदय है, भुजदंड है, पृष्ठ है, इनको मानो प्रेमांचल से प्रोक्षण किया है। प्रोक्षण करें पहुंचना। अब वस्त्र से मंगल विग्रह को नहाने के बाद जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद फिर नूतन वस्त्र धारण कराते हैं। तो वस्त्र क्या धारण कराए हैं? प्रेमांबर सुंदर अति रसाल। प्रेम मांबर, अंबर कहते हैं वस्त्र। तो मानो वो वस्त्र कोई ना सूती का है, ना रेशम का है, ना फूल का है, ना सहाने वस्त्र है। वो कैसा वस्त्र है? अव्यक्त वस्त्र है वो प्रेमांचल, प्रेमांबर धारण कराया है। अंग अंग में सुंदर जो है मधुराति मधुर रसमय वस्त्र धारण कराया किन्होंने? तो प्रेमांबर सुंदर अति रसाल पहिराए और रंग भी मैंने जिनको केली है जिनको पसंद है, रंग भी है जिनको है, प्रेम हारी जो पसंद है, रंग में रसमय केली ही जिनका जीवन है। ऐसी जो रंगीली रंग में जो शराब और रहती है, लीला में बोल रहती है, प्रेम केली की सिंधु जो डूबी रहती है, ऐसी जो हरी रंगीली जो प्रिया जो है, ऐसी अपने अंत को रसमय वस्त्र धारण कराया है। तो प्रेमांबर सुंदर अति रसाल पहिरायो रंग रंगीली बाल। धारण कराने के बाद का जो उसके बाद जो सेवा होती है आभूषण की होती है। तो आभूषण आलिंगन आभरण तन सजाए, आलिंगन रूप आवरण धारण कराया। जैसे अंग के आवरण जैसे कर्ण फूल है, कुंडल है, कंगन है, कर्ण है, गले हारा नोको है, सुंदर अंगुलिया आदि जो आभूषण होते हैं, ऐसे वो जो एक संकेत किया कि मैंने परिरंभन रूप से आवरण डाला, मैंने रोम रोम को मानो तृप्त किया है। ऐसे क्या है? अभी मंगला ने ये तो कराने आई, मंगला से पहले ऐसी वसंत की लीला दर्शन करनी है। मोहन महल में निशांत वेला की झांकी है, ये भूष्म रूप में है। रसिकनी कंत बसंत बतायो, रसिकनी कंत बसंत बंधायो। इस प्रकार रसिकनी लाडली ने अपने कंत को बसंत बंधारी में बसंत पूजन कर ली है। तो आगे जो है प्रेमांबर सुंदर अति रसाल रंग रंगीली बात आलिंगन अवरण तन सजाए। और वस्त्र के बाद आभूषण डालने के बाद सुंदर छोटे कटोरे में या जो कटोरियां होती हैं उसमें अंदर इतना है गंध, उससे चर्चा जाता है, चर्चते हैं ना। तब ऐसे आलिंगन अवरण तन सजाए चर्चो चंदन मनसुहा। तो इसके इस प्रकार के जो क्रियात्मक रूप इत्र से चर्चो चुंबन सुहाय। अब इतना होने के बाद जब वस्त्र आभूषण माला आदि देते हैं, उसके देवता को क्या करते हैं? भोग लगाया जाता है ना, सुंदर आसन पे बैठा करके भैया उनको श्रृंगार हो गया है और श्रृंगार भोग लगाओ। तो प्रिया जो पुजारी पूजे हो रहे हैं, ये बसंत में कंत की प्रधानता है, तो इसलिए प्रिया जी का पूजन कर रही है रसमय ढंग से। तो उनको सुख आसन ऊपर करी संजोग, सुंदर सुख में आसन पे विराजमान किया है। सुख आसन ऊपर करी Bye.
आसन पे मैंने सुंदर जैसे देवता को या अपने इष्ट को आसन पे विराजमान कर उनको फिर भोग बदलाया जाता है। तो चल के बाद विराजमान के और विराजमान जैसे बैठे हैं सुखासन पिए छाजे छवि छल के लाल संग रंग ललित इसी सुंदर सुख आसन ऊपर से सजो और विराजमान बहुविध सुंदर जो है वो भोग अर्पण किया है। भांति के भगवान परसन वर्ण कलसन बर्तन चार मैंने भक्ष्य भोज आदिक अधिस्वादिक मादिक रस भक्ष्य है भोज है लेह और चुस ये जो ये षटरस है सुंदर सुंदर पकवान जो है और बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया भोग जिमाया है। किशोरी जी ने अर्चिन शेखरलाल जी प्रिया जी के कर कमल से सुंदर मैंने वो पाते हैं। देखिए भाव मैंने होता है प्रेम और एक भाव शब्द का मतलब क्रिया माने क्रिया पड़े होंगे तो जो प्रकृति से प्रत्यय होते हैं तो होता है ये प्रत्यय भाव में करे कर्म में करे रूप में लीलात्मक रूप में सुख आत्म कर जोग भूताये बहुविध भावात्मक लीलात्मक क्रियात्मक क्रीडात्मक सुंदर ये छटाएं हैं। तो उसमें जैसे अपने प्रियाजू को रूप जिंदगी प्रियाजू को रूप करना है। तो ऐसी लीला ऐसी केली ऐसी रसमयी आपकी को देख की आंखें खुली की रह जाती है कि कौन सी लीला चली। ऐसा पूजा इसी पूजा करने हमेशा दर्शन करते हैं लेकिन प्रेम जो होता है नूतन पुरानापन होता प्राचीन उसमें होता है। तो जब देखो तो नयो सो लाभ। तो ऐसी प्रेम की जो छटा है राज्य की छटा है केली है तो कराने के पश्चात जल अचवायो अदर सुधा अमोल
उसके बाद मुख आसन रहा कर फिर तांबुल खवाया जाता है। मुख बीरी दीनी कल कपूर, सुंदर पान बीड़ी खवाया है श्री जी ने। उसके बाद पान बीड़ी खवाने के बाद फिर आरती जो विधि होती है, तो उनकी आरती उतारी जाती है। तो प्रिया जी ने ऐसे बसंत रूप कंत को बड़ी रसमय ढंग से उनकी आरती उतारती है। तिथि चितवन आरती उतार, तिरछी चितवन आरती उतार, ऐसी पूजन की पद्धति को लेकर के सहचरी वृंद अब तक मौन थी और अब उनसे अब रहा नहीं गया। आनंद अब मतलब गले में आ गया था, भर कर आनंद हृदय में भरा, आनंद अब निकलना चाहता है तो गले में आया, जीभ पे आकर बिल्कुल अंत में क्या, बलिहार प्यारी जो लाडली लाल बिहार ले लेने के लिए तिरछी बल गई श्री हरि प्रिया छवि निहार। ऐसी स्थिति को देखकर के बला लेने हैं जरूर सरा की जय जयकार हो, लाडली जो की जय जयकार हो। बलि गई श्री हरि प्रिया, हरि की प्रिया कौन है, लाडली जो है। ऐसी उनकी पूजा की परिपाटी को देकर के कि हे प्यारी जो हम आपकी बलिहार जावे। आज तो आपने करी हमें, आज भाई आज आपने हमें निहाल कर दिया। कंचन तमाम चढ़ी बड़ी बिरड़ी जो बन जाल, बलि जाऊं हिरन की, हाँ या बलि जाऊं पूजन की। ऐसी जो पूजन की पद्धति है उसको देखकर कृत हो रही है। हम तुरंत तोड़ रही है। अब जो है लालजू चली बंदा लगे तो दोनों सावधान होते, फिर बड़ी सखी को आज्ञा देती है। इतने में होता क्या है, अब पूजन होने के पश्चात फिर जो है पूजन के बाद आरती भी हो गई। आरती के बाद जो लीला है वो ये एक पद है और 3 पद और है। इसमें क्या, आरती के बाद बसंत खेल। तो जैसी पूजा की पद्धति है वैसे खेल की भी पद्धति है। ऐसा वैसा खेल नहीं है। खेल किस पर है, इस पर्यंक पे ही रसमय खेल है। तो पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है और चौथा पद है, इसी पे। तो ऐसे प्रिय मतलब वासंती खेल खेल रहे हैं। दो लाल करत मिल कमल खेल खेल माने क्रीड़ा देख रही है। बिहरे श्री राधे वन बिहार, बिहरे श्री राधे वन बिहार, वासंती खेल है। प्रिया वृंदम वासंती खेल खेल रहे हैं। तो ये पहले पद में पूजन है और 3 पद में खेल है। और इसके बाद शास्त्री बलिहार लेती है, बड़ी सभी आज्ञा देती है। इसका विचार बाद में करेंगे। अभी वासंती जो कल की जो बात है उसको स्मरण कर ले, फिर कल परसों 2 दिन 3 4 दिन 5 दिन तक लगातार ये अब चलेगा। बड़ा ये प्रसंग जो है थोड़ा निगूढ़ प्रसंग है, अंतरंग प्रसंग है। अब जो है आगे जो प्रसंग है, अब सहस्त्री महल में प्रवेश करते हैं और प्रिया वृंदम को बड़े आदर चरणों को चाहती हैं, भुजाओं को चाहती हैं, बलिहार लेती हैं, धुन तोड़ती हैं और प्रिया वृंदम को बैठाती हैं, मसनद लगाती हैं, गेंदुक लगाती हैं, दर्पण आदि दिखाती हैं। उसके बाद उनके दोनों के जो वस्त्र है, आभूषण है, उनको सुव्यवस्थित करते हैं और फिर प्रिया वृंदम को अलबेले आंगन खड़ा कराते हैं
और अति अरवेले आंगन ठाड़े भुजा परस्पर अनसन दीने सुनत रंग में भीने गाढ़े। ऐसी सुंदर प्रिया वृंदों की माधुरी को दर्शन करती हैं, दर्पण दिखाती हैं, पुनः वस्त्र आभूषण जो अदल बदल हो गए उनको बदल सुव्यवस्थित कर देती हैं, उनको दिवा देती हैं उनको और उसके बाद फिर मंगल कुंज में ले आती है। मंगल कुंज प्रिया वृंदों को ले आती है और यहीं पे सुंदर चौकी पे विराजमान करके सहचरी वृंद और प्रिया जी को और लाल जी को मुख शोधन कराती है, मैंने मंज कराती हैं और मुख शोधन कराने के बाद कुल्ला कराती हैं और मुख प्रोक्षण करती हैं, कर कमल को धुलाती हैं और यहीं पर सुंदर वासंती चौकी बिछाती हैं, वासंती बिछिया बिछाती हैं और यहीं पर सुंदर मंगल में जो भोग सामग्री है, मंगल भोग है, वो पधराती है। मंगल भोग में आप देखिए सुंदर सुंदर दूध की पकौड़ी है, मलाई है, दही है, केसरिया दुग्ध है, मेवा के जो चूर्ण है उसमें चूर्ण मिला रखी है और खोवा के लड्डू है, मेवा के लड्डू है, बूंदी के लड्डू है और बेसन के लड्डू है, कितने प्रकार के लड्डू हैं और इस सुंदर बर्फियां हैं, अधोटा है, रबड़ी है, ये सब मधुर मलाइयाँ हैं, कटोरी में सजा करके रखी है और करकमल धुला के मुख धुला करके और प्रिया वृंदों को यही जिमाती है, मन मंगला भोग लगाती है मंगल कुंज में लिया करके। तो मंगल में सुंदर प्रिया जी को मलाई खवाती है, लाल जी को खवाती है, सुंदर मक्खन है प्रिया जी को, लाल जी को और ले हो बल जाऊं तिलक तो निहोरा भी करती हैं। प्रेम बलि उमगो बिली रुचि अनुसार तो जेमत व्यंजन, बड़ी प्रीति पूर्वक दोनों जिम रहे हैं और एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी मुख में लेते हैं, मुख में ले जाते हैं, क्योंकि मन कहाँ है, मन के रूप में अटका हुआ, बदन विलोकन में न अघात, कहा तो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात। अब वहां से मन हटे तब तो उनको पावे ना, मुख में बड़े समझाते तब एक गटक लेते हैं, फिर सखी बड़े मन हार करके मोदक खवाते हैं, थोड़ी सी प्रिया जो खाती है, थोड़ी लाल खाती है, लाल जी प्रिया जो खवाते हैं और चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई, एक दूसरे की मुख माधुरी को दर्शन करके मंद मुस्किया जाते हैं तो मन सुख का सिंधु उमड़ जाता है। तो बड़े मनोहार कर करके कोई से सुंदर जो स्वर्ण की कटोरियां हैं उसमें केसर मिश्रित और मिश्री मिली हुई सुंदर दुग्ध है और बेला ले ले पीवा, प्रिया जी को दूध, लाल जी को दूध, इसे दोनों बड़े परस्पर पीते हैं और बड़े मदित होते हैं। बर्फियां खवाते हैं, दंती है, कर दीपान सराहत प्रीतम, सुंदर दधी की कटोरी है, केसर मिली हुई है और उसमें मिश्री मिली हुई है पीली सी और उनकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। तो लाल जी ने उनको एक सखी ने लाल जी को थोड़ी सी 2 घूंट पिवाती है, पी करके लाल जी बहुत उसके इसे नहीं कहना आहा बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, आहा आहा कहीं ग्रीन उठ रहा है, अरे तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठो है। प्रिया जी ने कहा आप चख के देखो, आहा करित दीपान सराहत प्रीतम, आहा आहा कहीं ग्रीव तो बहुत सुंदर है। तो प्रिया जी को पता ना कितना मीठा होगा, तो वो भी चखती है तो सचमुच मीठो तो मीठो ही है। तो अति रोचक अमृत अमृतवत, ये सब जो चीजें हैं इसे लगता अमृत का जो स्वाद है उससे अरबों खरबों गुना ज्यादा सुस्वादु है। ये सब सुंदर सुंदर पकवान है और दूध आदि है, मलाई है। तो बारी बारी से आचार्य प्रिया जी को लाल जी को खवाती है। फिर उष्ण जल त्रिपति मान कुंवरी मुख मोर्यो, ये कुछ खवाने के लिए चल रही है। तिल के लड्डू है, खवाती हैं प्रिया जी को, पा लेती हैं, लाल जी को खवाती हैं, थोड़े से चख लेते हैं। फिर कुछ और खवाने के लिए चलती हैं तो प्रिया जी मुख मोड़ लेती हैं, मतलब सखी अभी इच्छा ना है, अब तृप्ति है गई। तो फिर उनको उष्ण जल अचवाय मधुर मुख बीरी दीनी अधिक सुहाई, फिर प्रिया जी को थोड़े सुंदर जल पिलाती है, लाल जी को पिलाती है, प्रिया जी को मुख धुलाती है, लाल जी को मुख धुलाती है और अंचल से मुख और कर कमल को पहुंचती है। एक सखी प्रसाद को
बड़ी अदब से उठा लेती हैं, एक बिछैया एक चौकी। और यहीं पे बगल में सुंदर मंगल कुंज में मंगल सिंहासन है, स्वर्ण का है, मणिजटित है, और कोटि कोटि सूर्यों की जो मानो कांति वहां फीकी है रही है। सुंदर से पीत वर्ण की वासंती बिछैया, गद्दे मसनद गेंदू आदि उससे सजा रखी है। नीचे चरण पीठिका है और इस पे बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रथम विराजमान करते हैं। और यही प्रिया प्रथम विराजमान होते एक सके पीछे छत्र लेके खड़ी हो जाते हैं, दोनों तरफ, एक इधर चमक एक इधर चमक, एक इधर बिजना एक इधर मोरछल, एक यहाँ ताम्रदानी पिकदानी जल की झारी मेवा मिष्ठान वस्त्र आभूषण इत्र चंदन आदि तो पंक्तिबद्ध लेकर के खड़ी है। इधर हजारों सखी, इधर हजारों सखी, आगे हजारों सखी, पीछे हजारों सखी। वो शास्त्रीबंद सामने सुंदर वाद्यंत्र आदि लेकर बैठी हुई है, गायिका सखी है, बजाने वाली है। उसी में अग्रवर्ती रंगदेव जी कर कमल में वो आरती की थार लेके आती है। उससे पहले आरती की थार ले आ रही है, तब तक मंगल आरती से पहले हल्का सा वो एक पूजन की जो पद्धति होती है, पूजन करते हैं, प्रिया जो विराजमान होते हैं अगरवर्ती जो श्री हरि प्रिया जो आदेश देते हैं कि पूजन की सामग्री लाओ, तो लेके छठ उपस्थित होते हैं। उसमें प्रिया जी के भाल पे इत्र की बिंदुका पधराती है, लाल जी के भाल पे पधराती है, और एक रूरी की बिंदु लगाते हैं प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे। फिर मोती के अक्षत प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे, और प्रिया जी की ग्रीवा में सुंदर पीत जूही की बासंती माला हल्की सी लाल जी की ग्रीवा में माला। फिर इत्र सुनाती है, थोड़ी प्रिया जी को मुखबार देती है, लाल जी को मुखबार देती है, और सुंदर तांबुल है प्रिया जी को खवाती है और लाल जी को खवाती है। और चरणों में ये है बसंत ऋतु, अब बसंत पंचमी की तिथि है। थोड़ी सी प्रिया जी कपोल में पीत गुलाल लगाती हैं, दोनों कपोल में, इसमें और थोड़ी दाएं में थोड़ी लाल जी कपोल में लगाती है, थोड़ी और थोड़ी लाल गुलाल में लगाती हैं प्रिया जी कपोल में, लाल जी के कपोल में थोड़ा थोड़ा। और वहाँ केसर की कटोरी रखी है, उसमें फूल है, थोड़ी सी प्रिया जी को छिड़काव करते हैं, थोड़े लाल जी। अब सुंदर आरती की थाल उसको लेकर के और मंगल कुंज में आरती उतार रही है। मंगल कुंज चरणों की, उनके चरणों की, उनके हृदय कमल, मुख कमल, नेत्र कमल आदि की आरती। और मुख देख दो जो कांति छिटक रही है प्रिया जी को जो पूजन की है, हल्के जो आरती से पूर्व प्रिया जी गौर मुखमंडल की कांति, लाल जी के नील कमल जैसी कमल कांति, अधरों के मुस्कान, नेत्रों में सुंदर प्रेमालस्य और सुंदर मंद मंद मुस्कान से युक्त और शुभ्र शोभा प्रिया प्रथम की मधुर शोभा छिटक रही है। तो मंगल मुख, मंगल में मुख की छटा ले जा रही है। मंगल सब सहचरी अनुसारती, मंगल मोद विधु विस्तारती। और हाथ बगाने वाली गारी, बजाने वाली बजारी, नृत्य करने वाली नृत्य कर रही है, जय जय ध्वनि करने वाली जय जय ध्वनि, राय लोग उतार रहे, राय लोग उतार रहे, जल बारने वाली जल बार रही है, तिल तोड़ने वाली तिल तोड़ उतर रही है, और जय जय ध्वनि करने वाली। और मन ही मन सोच रही है कि प्यारी तत्व की सदा ही मंगल हो, सदा ही ये सुख आस्वादन करते रहे, सदा प्रसन्न रहे। मंगल सब सहचरी अनुसार, मंगल जय जय शब्द उचारती, मंगल श्री हरि प्रिय विचारती। आरती उतारती है, फिर जल बारती है, फिर चरणों में प्रणाम करती है, उसके बाद स्तुति करती है प्रिया जी की सुंदर मंगल में। देखिए आरती के बाद स्तुति होती है ना,
कोई ना करे वो बात एक अलग ही है, लेकिन विधान है कि आरती करने के बाद प्रणाम करें और उसके बाद स्तुति करें। ऐसे प्रिया मृत्यु के चरणों में प्रणति निवेदन करती हैं और सुंदर स्तुति गान करती है। कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी माम सुध सुजागरी नागरी जय राधा सुख नाम। जो कमल नयन प्यारे को श्यामा जी की जय जयकार कर रही है तो यहाँ स्तुति करती हैं। इतने में क्या होता है कि अनेकों सहचर्य बिंद जो है वे अग्रवर्ती रंग देवी जी के कुंज से पधारती हैं। वहाँ सारी व्यवस्था कर रखी है। प्रिया जी को बसंत पूजन करेंगे ना, अभी कोई पूजन नहीं हुआ है। अब आगे देखिए कोई पूजन होगा कब? श्रृंगार के बाद। तो अभी प्रिया जी को रंग महल में ले जा रहे हैं। सुंदर यहाँ से सवारी निकालती है और गाती बजाती हुई, पदपारे देती हुई, पुष्प वृष्टि करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई हजारों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की पधरानी करा रही है रंग महल में। रंग महल नाम है रंग देवी जी के कुंज, वहां ले आकर के आज स्नान कुंज में ले जा रहे हैं। आज स्नान वही कराएंगे अग्रवर्ती रंग देवी जी के रंग महल में। एक जो कुंज है उसको सुंदर स्नान कुंज के रूप में उनको सजाएंगे और उसमें प्रिया प्रीतम को उद्वर्तन की सेवा करती है। पहले जाकर के वस्त्रों को बढ़ाती है, आभूषणों को बढ़ाती है और यहीं पर उपटन आदि की सेवा संपन्न करती है। उसके बाद यहीं पे प्रिया प्रीतम को स्नान कराती है। स्नान कराने के पश्चात पुनः दोनों को वस्त्र धारण कराती है। प्रिया जी को लाल किस पास में छोड़ती है, मंगल विरह को प्रोक्षण करती है। उसके बाद चूंकि बसंत ऋतु है और बसंत में बसंत पंचमी है तो पंचमी के दिन सुंदर प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद ये सभी वासंती वस्त्र धारण करेंगे। तो प्रिया जी को वासंती, लाल जी को भी वासंती। कल कम से कम श्रृंगार तक तो करेंगे ना, श्रृंगार तक कम से कम भावना करें लाल डलाल, उसके बाद फिर जैसा हो से कर लेना। तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रिया जी को लाल जी को वस्त्र धारण कराती है, आभूषण धारण कराती है और नख शेषी के पर्यंत अग्रवर्ती रंग देवी जी के कुंज में स्नान और उसी बगल वाली कुंज में श्रृंगार। और जो कुंजों के मध्य में जो आंगन है जिसको राय आंगन कहते हैं, यहाँ पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करती है और यहाँ से फिर अष्टकोण सिंहासन पे ले आती है। अष्टकोण सिंहासन है ना, तो वहाँ प्रिया प्रीतम को सिंहासन श्रृंगार करके जैसे प्रिया जी को सुंदर पत्रावली से रचना करती है, पत्र की रचना करती है, वेणी की रचना करती है और अन्य करके रचित है। श्यामा है, उपरैना फेंट है और सुंदर मुझ बड़े पूरे लोक विवाद धोती के ऊपर कटिबंधी धारण करती है। भुजाओं में सुंदर केयूर कराते हैं और भुजंडे जो कलाई है उसमें सुंदर मणिबंध के ऊपर खरुड़ा धारण कराते हैं। प्रत्येक उंगली प्रदेश में मुद्रिका और श्रवण में कुंडल और ग्रीवा में उनके सुंदर जो है कंठश्री है, हरावली धारण कराती है। श्रवण कोट में कुंडल धारण कराएंगे, नासापुट में भीषण और भाल में जब पत्रक आदि की रचना करें उसी में सुंदर तिलक धारण कराती है। और लाल जी को आज पीत बन की क्या बाग बांधी है और उस पर मुकुट, उनकी जो खिचड़ा होती है और की सजती है और फूलों की लड़ियों से सजाती है और सुंदर बंदनी बांधी है प्यारी। बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आजती है और दक्षिण कपोल में श्यामल बिंदु और चिबुक प्रदेश में एक श्याम कणिका करती है। तो प्रिया जी को चरणों में सुंदर अनवर जेहरी पायला कटिकौंदनी से सजाती है। भुजाओं में सुंदर बाजूबंद और कमगन चूरिकाएं और वैसी उसी तरह से पहुंची कर्फूल धारण कराई या मुद्रिका धारण कराई। संक्षिप्त रूप में कल खूब बढ़िया भव्य रूप में करना। और हमें सुंदर कंठी है, चौकी या धूप धुकी आदि के धारण कराई है और श्रवणपुर में प्रिया जी को तरोना धारण कराती है। नासापुर में कराई है, नासापुर में बेसर है। तो भावों के बीच में सुंदर की मेहंदी है और सिंदूर की रेख है, शिशफूल है और बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के चंद्र बदन अनुकूल धूल सुंदर चंद्रिका धारण कराते हैं और फिर प्रिया जी को बंदनी बांधते हैं। ऐसे श्रवणपुर में कर्णफूल धारण करें। गंध से प्रिया जी को लाल जी को सजती है।
नेत्रों को अंजन से आंजती है, नासापुट में विषय धारण कराएंगे, अब बाम कपूर पे तिल धारण कराएंगे, स्थापित करती है चिलोक प्रदेश में दिठौनी, और सुंदर वासंती पुष्प की गंध से रच करके प्रिया जी को, लाल जी को एक माला, एक रिंग को, फिर मुख देते हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और सुंदर तांबुल खवाते हैं प्रिया जी को, लाल जी को। ये है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद अब यहाँ से होता ऐसा है कि भव्य प्रकार से प्रिया जी को, लाल जी को वासंती श्रृंगार से सुजित करके श्रृंगार भोग लगाती हैं। श्रृंगार भोग लगाने के बाद आचमन कराती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, रोरी के तिलक लगाती हैं, और यहाँ से प्रिया वृंदन को ले आती हैं मुख मंडल को है। अब यहाँ प्रिया वृंदन की वो सुंदर सवारी निकलती है, जो निकले ना ऐसे गाती बजाती बसंत वासंती बाजे बजाती हुई, पदपावली देती हुई और फूल बरसाती हुई, लाखों की तादाद में सहचर्य जो है वो प्रिया वृंदन पदरानी करा के ले आती है। अष्टकोण सिंहासन में प्रिया वृंदन को विराजमान करती है, और यहाँ सहचर्य बिंद महाराज वासंती सामग्री लेकर के नजराना लेके आई है, मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, फल है, फूल है, अनेकों प्रकार की वासंती मिठाइयाँ हैं, वासंती फल है। इस सहचर्य बिंद आज बधाई देगी और बधाई लेंगी, और सुंदर सुंदर पिचकारी और सुंदर रंग अबीर गुलाल ये सब चीजें लेके आई हैं, और प्रिया वृंदन को यहाँ बसंत पूजन करेंगे। अब होता क्या है, जब भी बसंत पूजन करने के लिए अगरबत्ती रंग देवी आगे बढ़ती है, तब तक यहाँ रसिया रस के लो बीजो, ये रसिक शेखर लाल जी बड़ी ही कातर दृष्टि से उधर मानो नेत्रों में ही निवेदन करने के लिए अगरबत्ती जो हमें बसंत पूजन की बड़ी भारी लालसा रहती है। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रिया जी का प्रथम पूजन मैं करता तो बहुत खुश है। प्रिया ही प्यारी है, बड़ी ही आनंद की बात है। आप जानकारी से और में सुहाग तो श्री शेखर लाल जी गरबैया दे करके छोड़ करके उतर जाते, और जो सामग्री झट उनके सामने पधराती है। यही बात जो यहाँ लाल जी पूजन करेंगे ना, वही बात श्री जी कहती है कि मतुरुत मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जो डार, सरस साख अभिलाखम सो बैराखत कंचन थार, सजी सजी सोज समर पहिरी सजी पूजा को साज, महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्रियम अधिराज। तो वही लाल जी जो है यहाँ हजारों हजारों की तादाद में सहचर्य वृंद है, वासंती वेशभूषा से अलंकृत है, बड़ी सबकी हृदय में पूजन की सभी सखी पूजन करेंगे प्रिया और प्रीतम की। सबसे पहले बसंत ऋतु में प्रिया जी के पूजन करते हैं ठाकुर जी। तो पूजन कैसे करते हैं तो संक्षिप्त रूप में जान लीजिए कि प्रिया जी के बाद वो लाल जी होते हैं, तब तक भगवती रंग देवी जी लेके खड़ी है सामग्री। वो तो पूजन करने जा रही थी ना, लेकिन लाल जी की स्थिति देख कर, रुचि देख करके कहीं हे प्यारे आप ही पूजन कर लो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर आपके कर कमल से प्रारंभ हो तो फिर क्या कहना है। तो लाल जी उतरे और प्रिया जी के भाल पे वो सुंदर थाल है, उसमें रोरी है, अक्षत है, गुलाल है, पीत गुलाल है, लाल गुलाल है, हरित गुलाल है, गाढ़ा गुलाल है, और अबीर है, केसर की नीर है, पिचकारियां भर भर के रखी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मिष्ठान है। तो लाल जी प्रिया जी के भाल पे रोरी तिलक लगाते हैं, और रोरी तिलक लगाने के पश्चात मूर्ति की अक्षत में पहराते हैं। उसके बाद गले में सुंदर प्रिया जी की माला पहनाई, थोड़ी सी मिष्ठान कुछ खवाते हैं। तो प्रिया थोड़ी सी उनको चखती हैं, मुख पहुँचते हैं, फिर मुखवास देते हैं, तांबुल अर्पण करते हैं। इतना होने के बाद और झट कर कमल को थोड़ी वो करती हैं, पहुँचती हैं, उनके धुलाती हैं, पहुँच देती हैं। उसके बाद उसमें सुंदर पीला पीला गुलाल है, प्रिया जी कपोल में ठाकुर जी लगाते हैं। लाल जी के कपोल में, प्रिया जी के कपोल में बाम और दक्षिण में लगाई है, थोड़ी लाल गुलाल लगाई है, और थोड़ी जो केसर की नीर है उसमें फूल से थोड़ी प्रिया जी के ऊपर छिड़काव करते हैं, और थोड़ी पिचकारी से छिड़काव, थोड़ी धार मारते हैं प्रिया जी के ऊपर। उसके बाद पुष्पार्पण है ना, पुष्पांजलि जब अर्पण करते हैं ना, फिर जब उसकी जो बारी आती है तो अब इतना करने के पश्चात श्री शेखर लाल जी के कर कमल में वो ले आती है, आरती देती है।
आरती लेके उन्होंने प्रिया के चरणों के हृदय देश, नाभि देश, हृदय देश, मुख कमल, उनको आरतो है ना, आप तो बड़े में आरती है वो बताते हैं। उसके बाद सुंदर पुष्पों के पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। तो पुष्पांजलि थार थार में सजा कर रखे, वो प्यारी जी बने उछाल करके चरणों में अर्पण करते हैं। और उसमें है अन्य जो थार है उसमें आम की मंजरी है, एक थार में आम की मंजरी है वो न्यौछावर करते हैं, एक में जौ की बाल है वो न्यौछावर करते हैं, एक में सरसों की शाखा है वो न्यौछावर करते हैं। अब इतने में तो ऐसी प्रिया जो रूप में फिर चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति को देख करके और जो पूजन कर रहे हैं तो उसमें मंत्र भी बोलते हैं, कहते हैं बिना मंत्र का पूजन तामसी पूजन माना जाता है। तो लाल जी से बढ़िया पुजारी कौन होगा? तो मंत्र बोलते हैं, महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्रियम अधिरा। ये बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र हिरिंग श्रिंग प्रिंग प्रिंग जिरिंग गंग संग बिंग रंग होते हैं ना, सब ये बीज मंत्र होते हैं। इनका इतना प्रभाव होता है और इनका कोई सम्यक अर्थ नहीं। इनके मतलब ये बीज ही है, जैसे एक बट के बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ये बीज मंत्र है। तो कह रहे ओम, ओम आप लोग समझ रहे हैं, ओम ओमकार जो बीज मंत्र लक्ष्मी जी का है ना, ओमकार है, ओम का लक्ष्मी जी का। श्रियम और अधिराज, मैंने सबसे ये निवेदन कर देखिए प्रिया जो आप सर्वेश्वरी हो और मैं सर्वेश्वर हूँ, और मेरे सर्वेश्वर के भी सर्वेश्वरी आप हो, मेरे भी अधिराज कौन हो? आप हो, मेरी भी स्वामिनी, मेरी भी ईश्वरी आप हो। इसलिए चरणों में पुष्पांजलि देते हुए अर्पण करते हैं। महास्तव, छोटा मोटा स्तव नहीं पढ़ रहे हैं, महास्तव मुखते पढ़े ओम ओम श्रियम अधिराज। इस प्रकार भोजन करते हैं। अब लाल जी को सखीबंद के लिए प्यारे, अब तुम प्रिया जी के बगल में बैठ जाओ और हम सहचरी बिंद में तुम्हारी और प्रिया जी के पूजन करेंगे। फिर दोनों को पास में बैठा देते हैं और सिंहासन पे दोनों गरबैया देकर बैठ जाते हैं। अब प्रिया जी को अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन करती है, जैसे लाल जी ने पूजन करी है ना। तो पूजन करने के बाद एक चीज छूट गई, और छूट ये गई है कि प्रिया जी को जब पूजन कर लेते पुष्पांजलि अर्पण करते, उसके बाद लाल जी जो है वो नजराना भेंट में इशारा करते हैं ना, बधाई। वो सुंदर मेवा के थार है, वस्त्र के थार है, फल के थार है, मिष्ठान के थार है, आभूषण के थार है, प्रिया जी पे निशार करते हैं, सखिन को दे देते हैं, सखिन को दे देते हैं। तो इसी तरह अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन करती हैं, प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे बिंदु लगाती हैं तिलक की, फिर रोजी की तिलक है, फिर गंध से चरसती हैं और फिर उनको माला पहनाती हैं। ये फिर प्रिया जी को, लाल जी को, फिर प्रिया जी के कपोल में थोड़ा गुलाल, लाल जी के थोड़ी छिड़काव, और इसे बहुत, और ये ऐसे करके इधर बारी बारी सहचरी में पूजन करती हैं। उसके बाद ये जो अबीर गुलाल है इसको सहचरी में ले करके, और यहीं पर बड़े बड़े पात्र हैं रंग के, अबीर के, गुलाल के, और हजारों हजारों लाखों लाखों पिचकारियां सजा के रखी हैं। उसमें सहचरी में बारी बारी से पूजन करती है। फिर मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर निछाड़ करके एक दूसरे को देती हैं, नाचती हैं, गाती हैं और यहाँ संगीत की ठाट विस्तार करती हैं। और यहीं पर अभी की जो छटा है, प्रिया जी के भाल में कपोल है, कपोल पे गुलाल है, लाल जी के कपोल पे गुलाल है, प्रिया जी के भाल पे गुलाल है, लाल जी के भाल पे गुलाल है, और अंग अंग पे थोड़ी छिड़काव है रंग बिरंगे केसर आदि के, और आनंद में मगन हो रहे हैं। सहचरी में नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, बधाई दे रही हैं, ले रही हैं। और बगल में क्या है, प्रिया जी के दाएं बाएं हजारों सहचरी में मिल करके ये जो प्रसाद है ना अबीर गुलाल का, वो एक दूसरे को लेपन कर रही है, छिड़काव कर रही है, पिचकारी से हो रही खेल में, बसंत खेल भी लग जाती है और खेलते खेलते सराबोर हो जाती है। अब प्रिया प्रथम ऐसे अपने सखिन के खेल को देखकर महान सुख के सिंधु में डूब जाते हैं कि हमारी सहचरी बिंद देखो कैसे उमंग पूर्वक अदम आनंद में मगन होकर के गाती बजाती हुई और एक दूसरे को विलेपन करती हैं, सराबोर करती हैं, कमोरी से, पिचकारी से और
खेल खेल करके एकदम उनके जो वस्त्र हैं, आभूषण है, वो सराबोर हो जाते हैं, केसाली खुल जाती है, लाल पीली नीली हरी कारी हो जाती है खेलते खेलते। और गावत अति मन भावत मुक्ते हो वचन उचारे हो, कोला अनल छाय विपिन में कहत न लहत अपार्य। हो होरी है, हो होरी के सब उच्चारण कर दिया और बड़े उमंग पूर्वक खेल रही है। इस प्रकार बहुत काल तक खेलती है और इतने में हो जाता है राजभोग का समय होता है। फिर अगरबत्ती रंग देवी जगह है ले आते हैं रंगमन और राजभोग कराते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय हो। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी